अब आज हम लोग ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता से एक क्वेश्चन करेंगे। यह पेज नंबर 264 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज में कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4BL² प्लस CM स्क्वायर है ना, इसका उभयनिष्ठ है 4 बराबर है 5BC² के, है ना। इसको हल करने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको आप ठीक से डायग्राम बना लीजिएगा। मैं यहाँ रफ बना रही हूँ। ये मान लो त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो इसे A मान लेते हैं ना, जो कि क्या है 90 अंश का। ये B हो गया, ये C हो गया। अब BL क्या है बोल रहे हैं, माध्यिकाएं। तो AC पर ये मध्य में काटेगी, है ना, AC के मध्य में। तो यहाँ से लंब माध्यिका खींच दिए, ये BL हो गई और CM भी माध्यिका C से AB पर, है ना। ये भी मध्य बिंदु में इसे काट रही है ना। इसे दे देते हैं M। ठीक है, ये कोण क्या है, A 90 अंश का और BL और CM माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, ठीक है, और तथा BL और CM क्या है, उसकी माध्यिकाएं है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि 4BL² प्लस CM² बराबर 5BC² है ना। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, हमको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि कर्ण का वर्ग मतलब BC का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब ये वाले त्रिभुज में ले लेते हैं हम, है ना, ABL में, त्रिभुज ABL में। ठीक है, क्या होगा, इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा, ये जो माध्यिका डाले हैं, है ना, BL। तो BL का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो AL है इसको हम AC की माध्यिका है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम AC बटा 2 का वर्ग। ठीक है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसको पूरा को लिख लिया और 2 से भाग दिए तो AL निकल जाएगा, माध्यिका है ना, प्लस AB का वर्ग, AC का मध्य बिंदु L है। ठीक है, इसलिए ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा BL² बराबर AC का वर्ग बटा 2 दूनी 4 धन AB का वर्ग। इससे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब ये वाला त्रिभुज हो गया। उसी तरह हम CMA ये वाला त्रिभुज में देख लेते हैं।
त्रिभुज सी एम ए में, है ना, सी एम और ए सी का वर्ग धन एम ए एम का वर्ग। ठीक है, तो इस ए एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पूरा ले सकते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए एम की जगह ए बी बटा 2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ क्या है, सी एम। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी का वर्ग बटा 4। ठीक, इस चूंकि ए बी का मध्य बिंदु एम है। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 क्या है हमारा, बी एल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बी स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 बी एल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारा सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटा 4, है ना। तो इससे क्या हो गया, 4 सी एम स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, एक तो यहाँ से दोनों में से 4 को कॉमन ले लिए, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ से क्या आ गया, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर 5 ए सी स्क्वायर और ये 5 ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 को कॉमन ले लिए, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, है ना, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बराबर क्या आ गया, ये आ गया बी सी स्क्वायर, चूँकि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर से। ठीक है, और यही हमको क्या है, सिद्ध करना था। ठीक है, तो 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर इति सिद्धम। ठीक है।